दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि एक बड़ा सुपरस्टार अपने ही अपार्टमेंट को अपनी गर्लफ्रेंड को किराए पर दे दे, और ऋतिक रोशन ने ऐसा ही किया है। उन्होंने अपना एक अपार्टमेंट सबा आजाद को किराए पर दिया है और इसके लिए सबा आजाद हर महीने ऋतिक को 75,000 रुपए देंगी। हालांकि ब्रोकर की माने तो जिस लोकेशन में अपार्टमेंट है वहां का किराया 1 से 2 लाख रुपए के बीच आता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ब्रोकर के हवाले से बताया गया है कि मुंबई के जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर स्थित 3 BHK अपार्टमेंट, जिसका बिल्टअप एरिया 1300 स्क्वायर फीट है, जिसका किराया करीब 1 से 2 लाख रुपए होना चाहिए, सबा आजाद ने 4 अगस्त को इसी महीने इसका लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाया, जिसके लिए उन्होंने करीब 1.25 लाख रुपए का डिपॉजिट भी दिया है। ऋतिक रोशन ने अक्टूबर 2020 में इसी मन्नत बिल्डिंग के 2 सी फेसिंग अपार्टमेंट खरीदे थे, जिनकी कीमत उस वक्त 97.5 करोड़ रुपीस थी। पहला अपार्टमेंट 27,534 स्क्वायर फीट का है, जिसके लिए ऋतिक ने करीब 67 करोड़ रुपए चुकाए थे, जबकि दूसरे अपार्टमेंट का एरिया 11,000 स्क्वायर फीट के आसपास है। मुंबई मिरर की रिपोर्ट बताती है ऋतिक ने ये फ्लैट समीर भोजवानी नाम के बिल्डर से खरीदे थे। 2 अपार्टमेंट्स के साथ उन्हें 6,500 स्क्वायर फीट की ओपन टू स्काई टेरेस मिली थी, 10 पार्किंग स्लॉट मिले थे और कुछ एक्सक्लूसिव लिफ्ट भी मिली थी। 2023 में ऋतिक रोशन ने इस घर में रेनोवेशन कराया। तब खबरें थी कि ऋतिक जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। हालांकि अब यहाँ सिर्फ सबा आजाद ही रहेंगी और किराया वसूलेंगे ऋतिक रोशन। आपको बता दें कि पत्नी सुजैन खान से तलाक लेने के बाद ऋतिक रोशन साल 2022 से सिंगर और एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। उम्र में सबा आजाद ऋतिक से 12 साल छोटी हैं। ऋतिक 51 साल के हैं, जबकि सबा इस समय 39 साल की है। हाल ही में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के अंडर कंस्ट्रक्शन बंगले की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी और अब इस पर आलिया भट्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऑफिशियल पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट में उन्होंने अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी चिंता जाहिर की, साथ ही सवाल भी कुछ खड़े किए हैं। आलिया भट्ट इस पोस्ट में लिखती हैं, मैं समझती हूँ कि मुंबई जैसे शहर में जगह बहुत लिमिटेड है। कभी कभी आप अपनी खिड़की से देखें तो किसी दूसरे व्यक्ति का घर दिख जाता है, लेकिन इससे किसी को भी प्राइवेट घर की फिल्म बनाने और उनका वीडियो ऑनलाइन डालने का अधिकार तो नहीं मिल जाता। हमारे घर का एक वीडियो जो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, हमारी जानकारी या सहमति के बिना कई पब्लिकेशंस ने रिकॉर्ड किया और फिर सर्कुलेट किया। यह स्पष्ट रूप से मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है, निजता का उल्लंघन है और एक सीरियस मामला है, गंभीर मुद्दा है। किसी की निजी जगह का बिना इजाजत वीडियो बनाना, फोटोग्राफी करना, ये कोई कंटेंट नहीं है, बल्कि सीधा का सीधा उल्लंघन है। इसे किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं माना जा सकता। उन्होंने सवाल उठाते हुए ये भी लिखा, जरा सोचिए, क्या आप अपने घर के अंदर के वीडियो को बिना आपकी जानकारी के सार्वजनिक रूप से शेयर किया जाना बर्दाश्त करेंगे? हम में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। एक विनम्र लेकिन सख्त अपील है कि अगर आपको ऑनलाइन ऐसा कोई कंटेंट मिलता है तो प्लीज उसे फॉरवर्ड या शेयर ना करें। और मीडिया के हमारे उन दोस्तों से जिन्होंने ये तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन्हें तुरंत हटा दें। थैंक यू। आपको बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया बंगला मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित पाली हिल इलाके में है। ये इलाका बॉलीवुड सितारों के घरों के लिए मशहूर है। दिलीप कुमार, संजय दत्त, ऐसे कई दिग्गज कलाकार यहीं रहते हैं। ये घर कपूर परिवार की विरासत का एक अहम हिस्सा भी रहा है। कभी ये जमीन राज कपूर और कृष्णा राज कपूर की थी, जो बाद में ऋषि कपूर, नीतू कपूर को मिली थी। अब रणबीर और आलिया ने इस विरासत को आगे बढ़ाया है। कपल ने ये बंगलो अपनी बेटी राहा कपूर के नाम पर रजिस्टर कराया है और इस बंगले की कीमत इस समय करीब 250 करोड़ रुपए की है। वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में एक बार फिर वो एक दमदार भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं इस फिल्म में उनके बहू और बेटे यानी नमाशी, जो उनके बेटे हैं, वो भी बड़े खास किरदार में हैं। एक खास बातचीत के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी बहू मदालसा और बेटे नमाशी के किरदार के बारे में खुलकर बात की है। मिथुन ने बताया कि बहू मदालसा फिल्म में बहुत ही अहम किरदार निभा रही हैं। बेटे नमाशी को उन्होंने सीख दी कि शूटिंग के दौरान आप सिर्फ डायरेक्टर की बात को सुने। जब मिथुन चक्रवर्ती से पूछा गया कि द बंगाल फाइल्स में बहू और बेटे ने भी काम किया है तो सेट पर माहौल कैसा था, पूरा का पूरा परिवार आपका काम कर रहा था, तो इस सवाल के जवाब में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बहुत अच्छा माहौल था। मेरी बड़ी बहू मदालसा फिल्म में बहुत अहम किरदार निभा रही है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने किरदार को अदा किया है। नमाशी का इस फिल्म में नेगेटिव रोल है। हालांकि वो दूसरा किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे नेगेटिव किरदार निभाने का ही सुझाव दिया। फिल्म में उसने ये किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द बंगाल फाइल्स में नमाशी चक्रवर्ती जो है वो गुलाम नाम का एक किरदार निभा रहे हैं।
नवाशी की डेब्यू फिल्म बैड बॉय में मिथुन चक्रवर्ती जनाबी अली गाने में नजर आए थे। द बंगाल फाइल्स में पिता पुत्र की काफी दमदार भूमिका है। जब मिथुन दा से पूछा गया कि क्या उन्होंने नवाशी को एक्टिंग के लिए कोई टिप्स दिए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं टिप्स नहीं देता, सिर्फ यही कहता हूं कि डायरेक्टर की सुनो, डायरेक्टर जो बोलते हैं उसे कॉपी करो, फिर अपने किरदार में घुसने के बाद ये भूल जाओ कि तुम नवाशी चक्रवर्ती हो, अभी तुम गुलाम हो, गुलाम का रोल कर रहे हो तो गुलाम का किरदार ही निभाओ। इसी तरह मैं खुद अपने किरदार की तैयारी करता हूं और यही बात मैंने नवाशी को बताई है। एक्ट्रेस श्रुति हसन ने हालिया इंटरव्यू में अपने पिता कमल हासन के बारे में एक बड़ा हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता कमल हासन बंगाली एक्ट्रेस और फिल्म मेकर अपर्णा सेन के दीवाने थे। कमल हासन ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बंगाली भाषा भी सीखी। साथ ही फिल्म हेराम में उन्होंने अपर्णा के ही नाम पर अपनी हीरोइन रानी मुखर्जी के किरदार का नाम अपर्णा रख दिया था। दरअसल फिल्म कुली के एक प्रमोशन इंटरव्यू के लिए श्रुति अपने को स्टार सत्यराज के साथ पहुंची थी और इंटरव्यू के दौरान सत्यराज श्रुति की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो अपने पिता की तरह कई भाषाएं जानती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कमल हासन ने एक बंगाली फिल्म की थी और इसके लिए उन्होंने बंगाली भाषा भी सीखी थी। हम आपको बता दें कि अपर्णा सेन ने 9 नेशनल अवार्ड जीते हैं। उन्हें पहली बार साल 1981 में फिल्म 36 चौरंगी लेन के लिए बेस्ट डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड मिला था। बहरहाल सत्यराज की बात सुनने के बाद श्रुति हंसती हैं और फिर बताती हैं कि उनके पिता ने फिल्म के लिए नहीं बल्कि अपर्णा सेन के लिए बंगाली सीखी थी। श्रुति ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बंगाली क्यों सीखी? क्योंकि उस समय वो अपर्णा सेन से प्यार करते थे और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने बंगाली सीखी थी। उन्होंने ये फिल्म के लिए नहीं किया था। श्रुति के करियर की अगर हम बात करें तो उन्होंने साल 1999 में अपना करियर शुरू किया। वो साउथ इंडियन सिनेमा की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। श्रुति ने डी डे, रमैया वस्तावैया, गब्बर इज बैक, वेलकम बैक और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्मों में काम किया है। वो शॉर्ट फिल्म देवी में भी नजर आई थी। हाल ही में वो रजनीकांत की फिल्म कुली में भी दिखी है। सयारा फेम अनीत पड्डा जल्द ही एक और लव स्टोरी में दिखाई देंगी। बैंड बाजा बारात फेम डायरेक्टर मनीष शर्मा अनीत को लेकर एक रोमांटिक फिल्म बनाने वाले हैं। अनीत की इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ही प्रोड्यूस करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अनीत को उनकी नई फिल्म के लिए अब कास्ट कर लिया गया है। मिड-डे की रिपोर्ट बताती है कि इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। अनीत को ये रोमांटिक फिल्म पंजाब पर आधारित एक कहानी है। अनीत की जो रोमांटिक फिल्म है पंजाब पर आधारित कहानी है। वहीं फिल्म की शूटिंग साल 2026 की पहली छमाही में शुरू हो जाएगी। फिल्म में अनीत के ऑपोजिट कौन होगा इसको लेकर कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को मुंबई के बांद्रा काठ रोड पर एक नया 4 BHK सी फेसिंग अपार्टमेंट मिलने वाला है। यह अपार्टमेंट लगभग 2800 स्क्वायर फुट का होगा। ये घर श्री अमृत सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यहाँ शाहरुख का एक अपार्टमेंट पहले से है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ये प्रोजेक्ट श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी लिमिटेड कर रहा है और इसे फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट से करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। आपको बता दें कि शाहरुख ने शादी के बाद श्री अमृत सोसाइटी में अपना पहला फ्लैट खरीदा था। ये उनकी मुंबई में पहली प्रॉपर्टी थी। कंपनी को जून 2025 में सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करने के लिए चुना गया था और हर फ्लैट मालिक को इसके बाद 155% ज्यादा स्पेस मिलेगी और अब शाहरुख खान को भी इस वजह से एक नया अपार्टमेंट मिल जाएगा। इस कंपनी के CMD आनंद पंडित बताते हैं कि बिक्री के लिए फ्लैट 4 और 5 BHK होंगे। ये फाइनल प्लान पर डिपेंड करेगा। प्रोजेक्ट का जो कुल बिक्री क्षेत्र है वो 1.35 लाख स्क्वायर फीट होगा। कार्टर रोड पर बने सोसाइटी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। एक एकड़ की सी फेसिंग जमीन पर बना है। जुलाई 2024 में सोसाइटी द्वारा जारी किए गए टेंडर के अनुसार 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में 3 विंग इसमें शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट को बनाए जाने वाले इलाके में पुराने सदस्य लगभग 45% हिस्सा अपने फ्लैट के लिए पाएंगे और बाकी 55% हिस्सा लोटस डेवलपर्स बिक्री के लिए रखेगा। सूत्रों के अनुसार डेवलपर्स नए फ्लैट्स की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट रख सकते हैं। तो इस तरह से अब वो बहुत जल्द एक और घर आ रहा है शाहरुख खान के पास। आप जानते हैं कि शाहरुख खान इस समय किराए पर रह रहे हैं क्योंकि उनके अपने बंगलो मन्नत में रेनोवेशन चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सलमान खान का जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर और शाहरुख खान के बंगले मन्नत से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ये शाहरुख का पुराना वाला पहला वाला घर है। आपको बता दें कि शाहरुख और उनका परिवार इस समय बांद्रा के पाली हिल स्थित पूजा कासा जो बिल्डिंग है वहाँ 10,500 स्क्वायर फीट के 2 डुप्ले में रह रहा है। वहाँ उनकी पत्नी जो गौरी खान है उन्होंने हाल ही में खार वेस्ट में अपने स्टाफ के लिए एक 2 BHK फ्लैट लिया है। इसका किराया भी वो हर महीने 1,35,000 रुपये दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर शाहरुख खान की
प्रॉपर्टी में इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों, ये वो ट्रेंडिंग खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।